अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं कुवैत से, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। एयरपोर्ट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, ईरान, इज़राइल और अमेरिका युद्ध के हवाले से, और यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के वीज़ा के हवाले से, बहुत सारे लोगों का सवाल है। अभी कुवैत का वीज़ा बंद कर दिया गया है, वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुवैत का वीज़ा चालू है, आप कुवैत का वीज़ा लेके जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, जब भी आप वीज़ा लेंगे तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे सभी लोगों को जो फ़्लाइटें मिल रही हैं वो सऊदी अरब को होकर फ़्लाइटें मिल रही हैं। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और आपको उसके लिए जो है हो सकता है 10 दिन, 5 दिन या फिर 15 दिन या फिर महीना भी लग सकता है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट किसी भी तरीके से भी चालू करने का कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ अपडेट आया तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है चेकिंग के हवाले से। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, जब फ़्लाइटें सऊदी अरब से मिल रही हैं तो फिर चेकिंग तो नहीं हो रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले प्रोसेस चलता था इमिग्रेशन वगैरह का या फिर जो लगेज होता था उसका, तो सारा कुछ सेम प्रोसेस चल रहा है। आपका इमिग्रेशन कुवैत के अंदर हो जाएगा, लगेज आपका कुवैत के अंदर हो जाएगा, सब कुछ फाइनली वैसे ही होगा। सिर्फ फ़र्क इतना है, जब उस टाइम आप फ़्लाइट में बैठ के उड़ते थे, लेकिन अभी बस में बैठ के आपको सऊदी अरब आना पड़ता है और फिर वहाँ से उड़ान आपको भरनी पड़ती है। बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले प्रोसेस होता था, उसमें बदलाव कुछ भी नहीं है। आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, वरना जो है ऑफ़िसर वगैरह भी बैठे होते हैं, आप उनसे भी अपना सारा काम करा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वीज़ा नंबर 18, 20, 22 और वीज़ा नंबर 24, और जो लोग अपने फैमिली वीज़ा रखे हुए हैं उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल के। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके ऊपर किसी भी तरीके से छूट नहीं मिलने वाली है और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल रखें। अपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ही आपको कुवैत छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका वर्क वीज़ा है किसी भी तरीके से और आपका सिविल आईडी कार्ड नहीं बना है तो जल्द से जल्द उसको बनवा लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।